केंद्रीय बजट पेश होने के बाद इसका मिला जुला असर सोलन वासियों में देखने को मिला है। कुछ व्यापारियों ने इस बजट का दिल खोलकर स्वागत भी किया। शहर वासियों ने इस बजट को जनता के हित का बताया और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है वह देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट के आधार पर देश के विकास की नींव और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस बजट के आम आदमी को राहत मिली है। इस बजट से किसान, बागवान और नौजवान भी खुश हैं। खुशी जाहिर करते हुए शहर वासियों रचित साहनी, सुशील शर्मा, मुकेश गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय बजट से भी सभी वर्गों को खुशी मिली है। वहीं इस बजट में हिमाचल को भी काफी सौगातें दी गई हैं, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हिमाचल को काफी मदद मिलेगी और दोबारा से हिमाचल खड़ा हो पाएगा। कुछ ने कहा कि बजट हर बार अच्छा होता है, लेकिन जो बजट में घोषणाएं की जाती हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वह आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए ताकि बजट में कोई कमी ना हो। केंद्र सरकार का मोदी 3.0 का जो बजट पेश हुआ है वो एक्चुअल में एक आम जनता के हित में बजट है, एक गरीब वर्ग के लिए बजट है, भारत के किसानों के लिए बजट है। और जो सबसे अच्छी बात, अगर मैं हिमाचल का वासी हूँ, हिमाचल में रह रहा हूँ, मेरा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, और सबसे अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने आने वाले इस बजट में हिमाचल में जो बाढ़ से आपदा हुई थी, पिछली बार इतना नुकसान हुआ था, ट्रेजेडी इतनी हुई थी, उसको लेके स्पेशल असिस्टेंट भी निकाली गई है, जो कहीं ना कहीं पे हिमाचल को लेकर एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है और ये कहीं ना कहीं पे आगे आने वाले टाइम में हिमाचल में दिखेगा। मेरा नाम सुशील शर्मा है। मैं एक आम नागरिक की हैसियत से इस बजट पर बोलना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने ये जो बजट आज पेश किया है, हमारी वित्त मंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। जो देश की समस्याएं हैं और जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया गया है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए, से बहुत सारे प्लानिंग्स लेकर आती है। उनके बहुत कुछ है, उन पर इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आज जो भी घोषणाएं हुई हैं उस पर अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो तो हमारे देश को और हमारी जीडीपी को, ग्रोथ को बढ़ने में आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद हमारा जो जीएसटी का है, जीएसटी में बहुत सारे स्लैब्स हैं। अगर हमारे जीएसटी का स्लैब जो है वो एक ही पॉइंट पे सेटल हो जाए, ना वो 28 का रहे ना वो 5 का रहे, तो वो भी मैं मानता हूँ कि आम आदमी को उसकी राहत रहेगी। क्योंकि कई लोग 28% दे रहे हैं, कई 18% दे रहे हैं, कोई 15% दे रहे हैं, कोई 12% दे रहा है, कोई 5% दे रहा है। तो अगर उसको सरकार उस पर थोड़ा ध्यान दे और उसको एक ही स्लैब पे सेटल करे या 2 स्लैब्स पे सेटल करे तो आम आदमी को उसकी भी राहत मिल सकती है। और बजट को जहाँ तक मैंने भी देखा है, इसमें तकरीबन जो है हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया। इसमें जो ज़्यादा है वो कृषि, रोजगार और जो हमारे मध्यवर्ती, जो हमारे व्यापारी हैं या मध्यवर्ती परिवार है, उनके ऊपर और जो एजुकेशन है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। वैसे तो इसके बहुत से बिंदु हैं, लेकिन इसमें जो एक तो मुद्रा लोन को बढ़ाया गया है, जिसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। इसमें अब हमारे व्यापार में आने वाले जो नए युवा हैं उनको आने का ज़्यादा मौका मिलेगा। इनकम टैक्स की रिबेट को जहाँ बढ़ाया गया है उससे हमारे व्यापारी वर्ग को भी इससे फ़ायदा होगा और साथ साथ मध्यवर्ती जो परिवार है उनको भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा नेचुरल खेती के ऊपर में जो हमारे जो फोकस किया गया है कि उससे जो होने वाली जो बीमारियां हैं उससे उसमें कमी आएगी, क्योंकि नेचुरल खेती में जो उर्वरक है उनका इस्तेमाल नहीं होगा तो बीमारी भी कम होगी और उसके बीमारी के ऊपर होने वाला खर्च भी कम होगा। तो ये एक अच्छी सोच मुझे लग रही है कि जो सरकार की है।